क्लास 9 हम लोग जो है डिस्क्राइबिंग मोशन पढ़ रहे थे। पिछले 2 वीडियोस में हमने डिस्क्राइबिंग मोशन से रिलेटेड काफी चीजें पढ़ी। रेस्ट मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, स्केलर, एवरेज स्पीड, स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तक पढ़ चुके थे। एक्सेलरेशन के बाद एक केस आता है डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन क्या है? देखिए भाई, एक्सेलरेशन का मतलब होता है जब किसी चीज की स्पीड कम है और वो ज्यादा हो रही है तो हम बोलते हैं एक्सेलरेट कर रहा है। जैसे 2 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, इस तरीके से। अगर किसी चीज की स्पीड घट रही है तो उसी को हम डी एक्सेलरेशन कहते हैं। एक तरीके से ब्रेक लगाना। तो अगर आपकी गाड़ी 50 पे चल रही थी, 40 हो गई, 30 हो गई, 20 हो गई, तो इसको हम डी एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी एक्सेलरेशन बढ़ते हुए वेलोसिटी को कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दोनों है, एक्सेलरेशन भी डी एक्सेलरेशन है। बस डी एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन का उल्टा है। एक्सेलरेशन का उल्टा का मतलब एक्सेलरेशन में जनरली स्पीड को बढ़ना एक्सेलरेशन कहलाता है और स्पीड का घटना या वेलोसिटी का घटना डी एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, ये बात हो गई थी, एक्सेलरेशन के बारे में चीजें हो गई थी। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ्स। तो ग्राफ के बारे में हम पढ़ते हैं। ग्राफ में आपको क्या करना है? ग्राफ्स में आपको जो है हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम के बीच ग्राफ, डिस्टेंस टाइम के बीच ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम के बीच ग्राफ, है ना, वेलोसिटी डिस्टेंस के बीच में ग्राफ, है ना, और एक्सेलरेशन डिस्टेंस के बीच में ग्राफ। हम कई तरीके के ग्राफ पढ़ेंगे। तो आप एक चीज मुझे बताइए, आपने क्रिकेट में देखा होगा, क्रिकेट में कभी आपने इस तरीके से ग्राफ बना हुआ देखा होगा? बता रहा हूं मैं, आपने देखा होगा इस तरीके से ग्राफ बना रहता है क्रिकेट में। ऐसे ग्राफ बनता है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे ग्राफ जाता है। फिर आप देखते हो यहाँ पे लास्ट में ओवर्स लिखे होते हैं और यहाँ पे स्कोर्स लिखे होते हैं। मान लीजिए 325 रन बन गया है, तो आप ये देख के बता पाते हो कि पहले ओवर में क्या रन था, दूसरे ओवर में क्या रन बना, तीसरे ओवर में क्या रन बना, चौथे ओवर में क्या रन बना, 5वें ओवर में क्या रन बना। इस तरीके से आप 1 से लेकर 50 तक के ओवर्स का ग्राफ आप देख पाते हो और ग्राफ देख के आप बता देते हो। इसी तरह ये पहली टीम का होता है, फिर दूसरी टीम का होता है, दूसरी टीम का ग्राफ कुछ ऐसे जाता है, फिर पता चलता है ये दूसरी टीम ज्यादा रन बनाने लगी, फिर अचानक से इसके विकेट्स गिर जाते हैं और फिर यहीं तक रह जाता है और ये पता चलता है कि लास्ट में इसने 310 रन बनाए हैं। तो आप कहते हो कि दूसरी टीम जो है शुरू के 7 ओवर में पीछे थी, उसके बाद 7 ओवर के बाद इसका स्कोर हाई हो गया, फिर अचानक से यहाँ पे ढेर सारे विकेट गिरे और फिर इसका रन जो है कम हो गया। आपने अगर क्रिकेट में ऐसे ग्राफ देखा होगा तो ग्राफ देख के हम क्या बता पाते हैं? हम ग्राफ देख के बता पाते हैं 2 चीजों के बीच का रिलेशन। तो हम सबसे पहला रिलेशन पढ़ेंगे डिस्टेंस और टाइम का। किसका रिलेशन पढ़ेंगे? डिस्टेंस और टाइम का। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे टाइम बनाऊंगा और यहां पे डिस्टेंस बनाऊंगा। अब मैं कह रहा हूं कि मैं 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, 2 मीटर पर सेकंड से अगर मैं चल रहा था तो 1 सेकंड में कितना चलूंगा? 1 सेकंड में चलूंगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, 2 मीटर। 2 सेकंड में कितना चलूंगा? 4 मीटर। 3 सेकंड में कितना चलूंगा? 6 मीटर। तो मैंने यहां पे बना दिया 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7, और यहां पे मैंने बना दिया 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर, और फिर मैंने यहां पे निशान बनाते मैं चला गया कि भाई मैंने ऐसे एक ग्राफ बना दिया। इस ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है? इस ग्राफ से आपको पता चल रहा है कि आप 7 सेकंड में 14 मीटर की दूरी पर हैं। 1 सेकंड में आप 2 मीटर की दूरी पे हैं, 2 सेकंड में आप 4 मीटर की दूरी पे हैं, 3 सेकंड में आप 6 मीटर की दूरी पे हैं, 4 सेकंड में आप 8 मीटर की दूरी पे हैं।
तो इस ग्राफ से हमको क्या क्या पता चला? इस ग्राफ से हमको पता चला कि किस सेकंड में हम कितनी दूरी पर हैं। तो इस ग्राफ से हमको डिस्टेंस हमारा पता चल रहा है टाइम के साथ साथ। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारी दूरी भी बढ़ती जाती है। तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है तो हम तीन चीजें बता सकते हैं। पहली चीज टाइम बता सकते हैं कि कितना टाइम हुआ है और उस टाइम पे हम किस दूरी पर हैं। और इसके अलावा हम स्पीड भी बता सकते हैं। जैसे हमने कहा कि हम 0 पे थे तो 0 सेकेंड में 0 मीटर पे थे, 1 सेकेंड पे हम 2 मीटर पे थे, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे। तो 2/1 कर दीजिए या 4/2 कर दीजिए या 6/3 कर दीजिए तो आपको स्पीड मिल जाएगी। तो मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूं कि डिस्टेंस और टाइम में कितने तरीके के ग्राफ बन सकते हैं। तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में जनरली आपके लेवल पे 3 तरीके का ग्राफ बनता है। एक ग्राफ बनता है डिस्टेंस और टाइम के बीच में, एक ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, दूसरा ग्राफ आपका बनता है इस तरीके से, तीसरा ग्राफ आपका बनता है इस तरीके से और चौथा ग्राफ आपका बनेगा इस तरीके से। सब टाइम है, डिस्टेंस है, टाइम है, डिस्टेंस है, टाइम है, डिस्टेंस है। अब इन सब चीजों को देखकर आप क्या क्या बता सकते हो? आप बता सकते हो इस वाले ग्राफ में, आप बता सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन है और 1 सेकेंड में अगर ये जितनी दूरी तय किया है तो 2 सेकेंड में वे लगभग उतनी ही दूरी और 3 सेकेंड में भी वो उतनी ही दूरी तय कर रहा है। तो आप कहेंगे, अगर यहां पे मैं गिनतियां लिख दूंगा तो आप बता दोगे कि 1 सेकेंड में वो कहां पहुंचा है, 2 सेकेंड में वो कहां पहुंचा है ना, 3 सेकेंड में वो कहां पहुंचा, आप बता दोगे। और आप स्ट्रेट लाइन अगर है तो आप कहोगे पर यूनिट टाइम वो इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, यानी इसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो कभी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बताता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड ना तो घट रही है ना तो बढ़ रही है, स्पीड कांस्टेंट है। अगर 3 मीटर पर सेकेंड है तो 1 सेकेंड में 3 मीटर, 2 सेकेंड में 6 मीटर, 3 सेकेंड में 9 मीटर, इस तरीके से ये चलता है। तो आपको पहली चीज क्या पता चली कि अगर डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है और उसमें स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन हमको बताएगा यहां पे स्पीड कांस्टेंट है। अब दूसरी बात, अगर इसी में एक और स्ट्रेट लाइन है नीचे की ओर तो आप कहोगे ये गाड़ी ए के लिए है और ये गाड़ी बी के लिए, तो आप कहोगे गाड़ी ए की स्पीड ज्यादा है और गाड़ी बी की स्पीड कम है। क्यों? क्योंकि गाड़ी ए जो है 3 सेकेंड में पहुंच गई है 9 मीटर में और गाड़ी बी जो है 3 सेकेंड में शायद सिर्फ जो है करीब 5 मीटर पे है या 4.5 मीटर पे है। आप देखिए, अगर ये 3 है, ये 6 है, 9 है तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5 मान लीजिए मिलेगा। तो आप कहेंगे तो इसमें भी क्या हो गया, जिसका जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप जितना ऊपर होता जाएगा उसकी स्पीड उतनी ज्यादा और जिसका स्लोप कम होता जाएगा उसकी स्पीड उतनी कम। तो आपको लाइन से समझना है, ध्यान से समझना है, सारे ग्राफ्स आपको समझ में आ जाएंगे अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेके ध्यान से सुनेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं। डिस्टेंस को हम s से डिनोट करते हैं, टाइम को t से। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन है तो आप कहोगे यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कि पर यूनिट टाइम वो इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, यानी उसकी स्पीड ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है। अच्छा, इसी में 2 लाइन है, एक ऊपर है एक नीचे है। ये गाड़ी ए के लिए, ये गाड़ी बी के लिए है, तो गाड़ी ए तेज चल रही है, गाड़ी बी धीमे चल रही है, क्योंकि ये कम समय में ज्यादा दूरी तय कर रहा है और ये उतने ही समय में कम दूरी तय कर रहा है। तो हमको ये पता चला कि ये स्लोप जितना ऊंचा होता जाएगा, अब इसको हमने और ऊंचा बना दीजिए, मान लीजिए हमने ऐसे बना दिया तो ये 1 ही सेकेंड में 9 मीटर होगा, तो सबसे तेज स्पीड इसकी होगी।
तो ये पहली बात होगी। दूसरी बात आइए इस वाले ग्राफ में आप देखेंगे 1 सेकंड में अगर 1 मीटर चला है तो आप देखेंगे 2 सेकंड में सीधे 4 मीटर हो गया, इससे ये गैप ज्यादा है। फिर आप देखेंगे कि 3 सेकंड में सीधे पहुंच गया करीब ना कुछ तो 15-16 मान लीजिए लगभग। तो आप यहां क्या देख रहे हो, यहां पे स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है। यहां पे 1 सेकंड में 1 मीटर चला, दूसरे सेकंड में 4 पहुंच जा रहा, तीसरे में 9 पहुंच जा रहा, अभी पता चला 15 पहुंच जा रहा, और चौथे में पता चला और ऊपर चला जाएगा ग्राफ। तो यहां पे हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, और दूसरी बात क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और हमको ये भी पता चला कि स्पीड लगातार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि 1 सेकंड में 1 चला, 2 सेकंड में 4 हो गया और 3 सेकंड में 15, तो स्पीड लगातार बढ़ रही है। तो अगर इस तरीके से ग्राफ मिल जाए तो आप बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और स्पीड कैसी है, इंक्रीजिंग स्पीड है, मतलब स्पीड बढ़ रही है, इंक्रीजिंग स्पीड, है ना। ध्यान से समझिएगा भाई। अगर इस तरीके से ग्राफ मिल रहा है तो आपको क्या पता चल रहा है कि यहां पे यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, पर यूनिट टाइम अलग अलग डिस्टेंस चल रहा है। वो भी कैसा चल रहा है, 1 सेकंड में 1, दूसरे सेकंड में और बढ़ गया, तीसरे में और बढ़ गया, चौथे में और बढ़ गया, बढ़ते जा रहा है। तो इंक्रीजिंग स्पीड होगी, स्पीड लगातार बढ़ रही है। तो स्पीड जब लगातार बढ़ती है तो वहां क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है। तीसरा ग्राफ देखिए ये वाला है। इस वाले ग्राफ में इस तरीके से, तो इस वाले ग्राफ में 1 सेकंड में चला है मान लीजिए 4 मीटर, 2 सेकंड में चला है 6 मीटर, अब आपका 3 सेकंड में चला है 7 मीटर, 4 सेकंड में चला है 7.5 मीटर, फिर 8 सेकंड में चला है 7.6 मीटर। तो आप क्या देख रहे हो, यहां पे भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। 1 सेकंड में 4 मीटर चल रहा है, 2 सेकंड में 6, मतलब 2 ही मीटर चल पा रहे हैं। पहले में 4 चला, दूसरे में 2 चला, तीसरे में 1 चला, चौथे में आधा चला, पांचवें में उससे भी कम चला। तो आप यहां देख रहे हो ये भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। और क्या है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग स्पीड घट रही है, क्योंकि पहले ज्यादा दूरी तय कर रहा था और धीरे धीरे उसकी दूरी कम होती जा रही है। और एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये बढ़ेगा ही नहीं, समय बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस 8 ही रह जाएगा, इसके ऊपर जाएगा ही नहीं, तो धीरे धीरे 0 हो जाएगा। यानी यहां पे स्पीड लगातार घट रही है, ये हो गया डी एक्सेलरेशन। हमने आपको बताया कि जब स्पीड बढ़ती है तो एक्सेलरेशन, और जब स्पीड घटती है तो डी एक्सेलरेशन। और यहां पे चौथे में अगर ये 20 मीटर है तो 1 सेकंड में भी 20 पे ही है, 2 सेकंड में भी 20 पे ही है, 3 सेकंड में भी 20 पे ही। तो ये गाड़ी जो है रुकी हुई है, ये चल ही नहीं रही है। मेरे घर यहाँ पे ओरिजिन पे मान लीजिए आपका घर है 0 पे, आपकी गाड़ी 20 मीटर तक चली गई थी यानी हो पहले ही, और वहां जाके फिर गाड़ी रुकी हुई है, न 20 मीटर से 21 मीटर पे जा रही है, न 20 मीटर से 19 मीटर पे आ रही है, मतलब न 20 से 21 पे जा रही है, न 20 से 19 पे आ रही है, वो 20 पे ही है। तो 20 पे ही है, यहां से 20 मीटर दूर कहीं है, वहीं पे पड़ी हुई है, समय बीतता जा रहा है, ना आगे जा रही है ना पीछे आ रही है। तो ना तो गाड़ी आगे बढ़ रही है ना पीछे, मतलब गाड़ी रुकी हुई है। यानी यहाँ पे स्पीड क्या है, 0 है, ना तो गाड़ी बढ़ रही है ना तो गाड़ी रुकी है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपके लेवल पे इतनी बातें जो हैं आपको मिल सकती है। स्ट्रेट लाइन मिला तो कांस्टेंट ये स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड आप निकाल लेंगे। आप क्या करेंगे, कोई भी डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे तो आपको स्पीड मिल जाएगी। यहाँ पे स्पीड इंक्रीजिंग है, यहाँ पे स्पीड डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग स्पीड होती है तो एक्सेलरेशन होता है, डिक्रीजिंग स्पीड होती है तो रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन होता है। और यहाँ पे टी के पैरेलल एक लाइन है तो यहाँ पे
गाड़ी 20 मीटर पे है या 10 मीटर पे, जहां भी है गाड़ी वहीं रुकी हुई है, गाड़ी ना तो आगे बढ़ रही है ना तो पीछे जा रही है, जिस पोजीशन पे वही पोजीशन फिक्स है। तो ये आपका हो गया जो है कांस्टेंट, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। अब देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद मैं आपको सिखाता हूं इसमें, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद मैं आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताऊंगा, या स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बिल्कुल जो भी बातें आपको सिखाया वो अलग है। अब वेलोसिटी टाइम के बाद वेलोसिटी टाइम बिल्कुल अलग है। डिस्टेंस टाइम अपनी जगह है, वेलोसिटी टाइम अपनी जगह है। इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप मैच नहीं कराएंगे, यहां पे अब बिल्कुल अलग बात चलेगी। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर v और t ऐसे दिया है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपने एक स्ट्रेट लाइन बनाया, तो अब यहां क्या बताएगा, यहां बताएगा कि 1 सेकेंड में अगर इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड थी, क्योंकि अब तो वेलोसिटी है, और यहाँ पे 2 सेकेंड में इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, और यहाँ पे 3 सेकेंड में इसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो क्या हो गया, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। तो अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन क्या देगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और ऐसे बढ़ रहा है तो स्पीड इंक्रीजिंग है, स्पीड इंक्रीजिंग है, लगातार स्पीड बढ़ रही है, लेकिन स्पीड के बढ़ने का रेट कांस्टेंट है। आप देखिए 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड है, फिर 2 सेकेंड में 4 है, फिर 3 में 6 है। तो स्ट्रेट लाइन में जो स्पीड के बढ़ने का रेट है वो कांस्टेंट होता है, तो हम यहां बोलते हैं एक्सेलरेशन है। स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन फिक्स है, एक्सेलरेशन नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन है तो आप बोलेंगे इंक्रीजिंग वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट। इसी तरह अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस तरीके से हो ग्राफ, तो आप क्या कहेंगे, वेलोसिटी पहले 80 थी, फिर 60 हुई, फिर 40 हुई, मतलब वेलोसिटी घट रही है। तो यहां पे भी आप क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डिक्रीजिंग वेलोसिटी, घट रही है तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी। और आप बोलेंगे यहां एक्सेलरेशन नहीं, डी एक्सेलरेशन, और डी एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो उसके घटने का रेट जो है वो फिक्स है। और अगर आपको यहां पे मिल जाए वेलोसिटी टाइम में, अगर आपको मिल जाए इस तरीके से स्ट्रेट लाइन, तो आप बोलोगे, अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड है, तो आप बोलोगे ना तो स्पीड बढ़ रही है ना तो स्पीड घट रही है, आप बोलोगे यूनिफॉर्म स्पीड है। क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, यूनिफॉर्म स्पीड। एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि स्पीड ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है, तो एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, आपको इस लेवल पे इतना जानना है, ठीक है। तो ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। इसके बाद देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक और कॉन्सेप्ट है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक और कॉन्सेप्ट है। अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ मान लीजिए ऐसे है, और आपको दिया गया है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, और यहां पे आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, फिर यहां पे आपको दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड, यहां पे आपको दिया गया है 30 मीटर पर सेकेंड, इसी तरह ये 40 और ये 50। तो आप देखिए
ये आपका ग्राफ है। आप बोलेंगे भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि स्पीड लगातार बढ़ रही है, 0 पे 0 थी, 1 में 10 हुई, 2 में 20 हुई, 3 में 30 हुई, ये होगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो कोई भी v ले लीजिए, कोई भी u ले लीजिए, जैसे 50 और 20 ले लेंगे तो 50 माइनस 20 लिखेंगे और t2 माइनस t1 लिखेंगे, कोई भी लिख सकते हैं, या 50 या 0 ले लीजिए तो फाइनल 50, इनिशियल 0, समय लगा 5, तो आपको हो गया 5 × 50 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद आप इसमें डिस्टेंस भी बता सकते हैं, और डिस्टेंस बताने के लिए आपको बस इस ग्राफ का एरिया निकाल देना होगा। यानी इस ग्राफ में ये जो ट्राइंगल है हम इसका एरिया निकाल देंगे तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हाफ बेस हो गया आपका 5, ये ट्राइंगल बन रहा है, तो हाफ बेस और इनटू हाइट हो गई आपकी 50, तो ये हो गई 25 25 125। यानी 5 सेकंड में जो भी कार्य के लिए या जो भी वस्तु के लिए ये ग्राफ बनाया गया है वो वस्तु 125 मीटर की दूरी तय करेगी। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम गिवन ग्राफ के नीचे का एरिया बता दें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमको जो है डिस्टेंस मिल जाएगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर हम स्लोप निकालते हैं और स्लोप कांस्टेंट है तो हम वहां से वेलोसिटी बता लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप हम बताते हैं तो एक्सेलरेशन मिल जाता है, और एरिया बताते हैं तो डिस्टेंस मिल जाता है। तो ये रहा आपका अभी तक का डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, एक बार 2 बार। जो भी बातें आपको नहीं समझ में आएगी आप मेरे से फोन पे मैसेज पे ये सारी चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे जो है कि किस तरीके से हम मोशन के 3 इक्वेशंस होते हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में हम डिराइव करेंगे इन्हीं ग्राफ की मदद से, और फिर उन पे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना है।